Hi all. This lecture is for standard 5th science. I'm your science teacher. So chapter 5 already we have uh, sent you one video part 1. Almost all the chapter was completed in part 1, but again I'm going to revise some point, and the rest of the part of this chapter I'm going to complete. Chemical around the house. सो दिस इज़ वेरी यूनिक चैप्टर्स. आप सबको ध्यान से इसको देखो. केमिकल्स अराउंड द हाउस. केमिकल्स का मतलब सबसे पहले जानना होगा कि क्या है. केमिकल्स आप डेली यूज़ करते हो, एवरी डे वी सी फ्रॉम आवर आइज, बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया था कि साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव ए वेरी पावरफुल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट. आप जब किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से देखोगे, सोचोगे, समझोगे, अनुभव करोगे, तभी आप समझ पाओगे कि साइंस का मेन मोटो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि केमिकल्स अराउंड द साउंड, केमिकल अराउंड द हाउस. हमारे घर के अंदर हाउस में केमिकल क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, वो हमको समझना है. एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ केमिकल और केमिकल सब्सटेंसेस. आप बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट करो योर रूटीन. तो आप जैसे ब्रश करते हो तो देयर यू आर यूजिंग पेस्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रोडक्ट विच इज़ मेड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस और केमिकल रिएक्शन. फिर नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, यू आर यूजिंग वॉट एवर थिंग्स यू आर यूजिंग, दैट इज़ कम फ्रॉम द केमिकल्स मेड बाय द केमिकल्स. तो हमने ऑलरेडी आपको कवर किया हुआ था कि जैसे आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, हम आपको आई एम गोइंग टू हाईलाइट सम इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज वीडियो 1 आप ऑलरेडी देख लेना. वीडियो 1 मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है. इसका जो वीडियो 1 पार्ट है वो आप अच्छे से देख लेना. मैं थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट्स कर देता हूँ, और फिर से जो बैलेंस टॉपिक्स बचा हुआ है इस चैप्टर में वो हम कर लेते हैं. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है विच इज़ रिटन विद ए रेड मार्क, केमिस्ट्री. सो देर इज़ 3 पार्ट ऑफ साइंस. मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट्स करता हूँ. 3 पार्ट हैं हमारे साइंस के. एक है केमिस्ट्री, दूसरा है फिजिक्स, और तीसरा है बायोलॉजी. तो फिजिक्स, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे हम लोग चैप्टर्स लर्न किए हुए हैं और लर्न करेंगे. केमिस्ट्री में ये चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर आता है, केमिकल अराउंड द हाउस. तो केमिस्ट्री किसे कहेंगे वो मैं आपको रीड करके बताता हूँ. एवरीथिंग इज मेड ऑफ केमिकल्स. व्हेन वी यूज द वर्ड केमिकल्स मीन सब्सटेंसेज यूज्ड इन और मेड बाय केमिकल रिएक्शंस. जो केमिकल रिएक्शंस है हम उसी को कहते हैं केमिस्ट्री. आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो यू कैन से कि केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री. ठीक है. एंड हाउ द केमिकल रिएक्शन इज मेड, पहले भी हमने चैप्टर्स में देखा है, मैटर्स में देखा है कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें आपको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होगा. तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम एटम होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, सेम मॉलिक्यूल होंगे तो एलिमेंट बनेगा, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो कंपाउंड बनेंगे, और डिफरेंट कंपाउंड होंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे. ठीक है. और केमिकल सब्सटेंस बनेंगे. तो ये आपको लर्न करके रखना है. और मैंने आपको ये बताया था, ये सब फोटोग्राफ्स मैंने दिखाया था आपको, जिसमें कि आपके घर में डेली यूज़ में जो चीज़ें होती हैं, जैसे एसिड है, और एसिड यूज़ करते हो आप टॉयलेट क्लीनिंग्स के लिए. फिर डिटर्जेंट वी आर यूजिंग फॉर क्लॉथ के लिए. तो ये जो फोटोग्राफ्स इसमें दिखाया हुआ है. देन यू आर यूजिंग सैनिटाइज़र. नाउ इट इज़ एवरी डे यू आर यूजिंग सैनिटाइज़र, दैट इज़ ऑल्सो ए केमिकल सब्सटेंस. ठीक है. तो ये सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डे टू डे में यूज़ होते हैं. इसके बाद मैं आपको बताया था कि केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं 3 पार्ट में होते हैं. एक होते हैं एसिड, और दूसरा होता है बेस, और थर्ड होता है सॉल्ट. तो वो भी एक डिस्टिंग्विश हो जाता है, बिकॉज सॉल्ट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एसिड ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन सो मेनी प्रोडक्ट, लाइक कार का बैटरी है, और क्लीनर्स हैं, सॉप है, टूथपेस्ट है, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है. अब हम आगे आते हैं. यहाँ पे देखिए लिक्विड है. अभी हमको समझना पड़ता है कि कलर विथ रोज़ इंडिकेटर एंड कलर विथ टर्मरिक इंडिकेटर्स.
तो जैसे एंटासिड है, लिक्विड में क्या क्या होता है, एंटासिड। फिर टूथपेस्ट प्लस वाटर, देखो टूथपेस्ट जब आप यूज़ करते हो एंड वी आर यूजिंग वाटर तो क्या होता है उसमें से बहुत सारे झाग निकलने शुरू हो जाते हैं, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ झाग और योर माउथ इज टीथ इज बीइंग क्लीन्ड अप। डिटर्जेंट प्लस वाटर, अब जैसे डिटर्जेंट में आप वाटर डालते हो तो क्या होता है, बहुत सारे झाग आने लगते हैं, है ना। एंटीसेप्टिक लोशन, जब आप एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करते हो यानी कि जब घाव हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो एंटीसेप्टिक लोशंस वी आर यूजिंग। फिर लाइम वी आर यूजिंग, मीन्स लाइम यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट लाइम, क्या बोलते हैं आप लोग, लेमन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्ट। अब देखो हमको समझना है कि सॉल्ट क्या है, व्हाट इज सॉल्ट, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सॉल्ट क्या है। अब सॉल्ट में कैसा होता है कि सॉल्ट कई टाइप के होते हैं। देखिए आपके घर में जो यूज़ होता है वो भी एक सॉल्ट है, उसमें भी एक दूसरे सॉल्ट आते हैं जिनको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं, एक और सॉल्ट आता है जिसको हम ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं। तो अब हमको समझना है कि एज़ पर केमिस्ट्री सॉल्ट का क्या इम्पोर्टेंस है और रिएक्शंस क्या होते हैं इसके। तो आपके जो बुक्स में सेंटेंस है मैं वही रीड करता हूँ। हाउ डू एन एसिड एंड ए बेस, अब आपको समझना है, जैसे मैंने पहले बताया एसिड बताया, बेस बताया, सॉल्ट बताया, तो अब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको जब ये वीडियो देखो तो इसके पहले जो वीडियो 1 है वो भी देख लेना आप, ठीक है। वो विद्याधीश के साइट पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, हमारे स्कूल के प्राइमरी स्कूल का जो विद्याधीश का साइट है उस पर आपको मिल जाएगा इजीली। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक लॉट ऑफ पेन्स। आप जब उसको ओपन करोगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे विद्याधीश की। जब आप खोलोगे साइट तो उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड 5th के, 4th के, 6th के, 7th के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप अपने क्लास के जो स्टैंडर्ड 5th के आपको जो भी वीडियो देखना हो, बिकॉज केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट विच इज़ हैविंग ए लिंक विथ ऑल अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे कनेक्टेड्स हैं, है ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया था यू आर मोस्ट वेलकम, और वैसे भी शायद आपको कॉल भी किया जाएगा डाउट सॉल्विंग के लिए। तो अगर किसी को डाउट सॉल्विंग के लिए कॉल किया जाता है और तो आप घर से अपना डाउट क्लियर करके लाओ, डाउट बना के लाओ कि आपको क्या पूछना है, क्या समझना है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सो दैट यू विल बी कन्फर्म, यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द फैक्ट। देखो हाउ डू एन एसिड एंड ए बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, ठीक है। दे रिएक्ट टू फॉर्म सब्सटेंसेस दैट आर नाइदर एसिड नॉर बेस। अभी कोई भी सब्सटेंस जब बनता है, दो चीज़ों को मिलाने से सब्सटेंस बनता है, ठीक है। अब दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, सब मिला तो क्या बनता है, चाय बनता है। तो वैसे ही कोई भी दो सब्सटेंस जब आप आपस में मिलाओगे तो कुछ नया बनेगा, पर दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलेंगे तब नया बनेगा। अब चीनी में चीनी मिलाओगे तो कुछ नहीं बनेगा, चीनी ही बनेगा, ठीक है। पर शक्कर में कुछ और मिलाओगे तो कुछ और बनेगा। जैसे शक्कर में आप पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा, यू गेट ए जूस। तो वन ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन दिस केमिकल चेंजेज इज कॉल्ड ए सॉल्ट। अब देखो एसिड और बेस को जब हम मिक्स करेंगे, कोई भी टाइप का एसिड होगा और कोई भी टाइप का बेस होगा, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और थोड़ा सा पानी बनेगा। ये इसको क्या है आपको यहाँ पे बताया गया है, ये केमिकल रिएक्शंस लिखने का एक तरीका है। यानी प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस क्यों दिया हुआ है कि हम दो चीज़ को मिलाते हैं। तो जैसे एसिड है उसमें हम बेस मिलाएंगे, ठीक है, फिर बाद में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेंगे, ठीक है। तो द कॉमन सॉल्ट वी यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉल्ट। It can be formed by mixing an acid and a base together. That is now how we usually get it through. We get it by evaporating sea water. देखो जैसे आप समुद्र की जो पानी होती है उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, जैसे ये प्रोसेस एवोपोरेशन, यानी उसको हीट करोगे तो क्या होगा, पानी एवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि नियर बाई इन गुजरात सो मेनी प्लेसेस कि जहाँ पे पानी को क्लॉटिंग किया जाता है, जो पानी आप देखते हो जिसको आप बोलते हो खारा पानी, तो उस पानी को क्या किया जाता है, प्लॉटिंग किया जाता है और बाद में सन के रे से वो पानी ड्राई होने लगता है और फिर नमक मिल जाता है, उसको फिर केमिकलाइज किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, देन वी आर गेटिंग ए सॉल्ट। ऑफ द मैनी अदर सॉल्ट वी यूज कॉमनली एलम करके एक सॉल्ट होता है विच वी आर यूजिंग, जिसको बोलते हैं फिटकिरी, है ना। जनरली क्या होता है कि इट इज़ ए वेरी सॉलिड पार्ट, फिटकिरी एंड बेकिंग सोडा आर टू एग्जाम्पल्स। फिटकिरी भी बनती है और बेकिंग सोडा भी बनता है। एलम इज यूज टू क्लीन वाटर। एलम का क्या यूज होता है, पानी साफ किया जाता है,
बेकिंग सोडा यूज जस्ट एज इट इज़ द किचन और इन ए पार्ट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा क्या होता है, जब केक बनता है उसमें यूज़ होता है, बाकी सारी चीज़ें बनती हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसा है कि एलम और बेकिंग सोडा का एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है। आप इफ़ यू वांट टू डू एट होम यू कैन डू इट। तो ये क्या है, देखो एक पानी है बीकर में, इसको बीकर बोलते हैं, या आप घर में कांच का ग्लास ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा मटमैला गंदा पानी ले लो। ठीक है, तो उसमें जैसे ही आप फिटकिरी डालोगे तो क्या होगा, वो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर वाटर आपको मिल जाएगा, है ना। और मिट्टी नीचे जम जाएगी, और मिट्टी और एलम नीचे जम जाएगा और पानी ऊपर जाएगा। तो दिस इज द जनरली इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड नाउ, सो मेनी केमिकल्स आर हियर। तो ये यूज़ है इसका। अब टेक सम हॉट वाटर इन ए बाउल। अब आगे हम देखते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन ए बाउल, एक आप बाउल ले लो, उसमें गर्म पानी ले लो। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करो टू द वाटर। सून यू विल सी लार्ज बबल, थोड़ी देर में आप देखो बड़े बड़े बबल आ जाएंगे। एज गैस स्टार्टेड फिजिंग आउट, गैस जो है ना बाहर निकलने लगता है। दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वॉट मेक्स केक्स rise and became spongy when a mixture of flour, baking powder and other things is placed in an oven. ठीक है, तो बेकिंग पाउडर वी आर यूजिंग फॉर फूड एंड ऑल। तो देखो नॉर्मली मैं बताऊं कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से एक एक चीज़ को लर्न करो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, और आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आप सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, केमिकल अराउंड द हाउस। और आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ कि घर में कोई भी मेडिसिन्स वगैरह हो तो बिना पूछे उसको यूज़ मत करना, बिकॉज केमिकल सब्सटेंसेस जो है इट इज़ डेंजरस फॉर अस ऑल्सो। कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप चॉकलेट्स खाते हो तो देयर इज़ ए केमिकल सब्सटेंस, या फ्लोवर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ गुड। बट क्या होता है कि जैसे कि घर में एसिड है, फिनाइल है, सॉप है, डिटर्जेंट है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं। जैसे मेडिसिन है, तो मेडिसिन क्या है, किसी और के लिए मेडिसिन आया हुआ है, तो वी आर नॉट सपोज टू यूज़, बिकॉज मेडिसिन जो बनता है दैट इज़ बीइंग मेड बाय द केमिकल ओनली। तो आपको ध्यान देना है, बिना पूछे घर में कोई भी दवा नहीं खानी है। और दवा पे जब आप देखोगे तो उस पर लिखा रहता है, जब आप कोई सिरप का बोतल हाथ में लोगे तो उसमें देखोगे बहुत सारे वर्ड लिखे रहेंगे। उसमें लिखा रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट, यूरेनियम, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं उसके अंदर। केमिकल वो जो लिखा रहता है ना, वो है केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मोर और ओवर लेस दिस चैप्टर इज़ वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। आप इसको घर में रीडिंग लगाओ, अच्छे से ध्यान दो इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।